फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स वॉयज वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जो कि हमने लास्ट टाइम कंप्लीट नहीं किया था। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मोशन ऑफ अ पर्सन ऑफ अ बोट इन अ रिवर, ओके, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर बोट प्रॉब्लम। यह हम देख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि कैसे रो करना चाहिए बोट को ताकि जो पर्सन है या बोट है वह शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्या कर ले, क्रॉस कर ले। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे रो करना चाहिए। ये सेकंड केस है, हाउ शुड वन रो द बोट सो दैट रिवर कैन बी क्रॉस्ड इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो आज हम जो देखने वाले हैं वह है शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ओके, सो अब आप देखिए, लास्ट टाइम जो हमने प्रॉब्लम को जैसे ड्रॉ किया था उसी तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर है जैसा हमने लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था। और इस रिवर जो है इसको हमें क्रॉस करना है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं और वेलोसिटी ऑफ द रिवर जो है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर यहाँ इस तरफ हम मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर है वह क्या है, वह VR वेक्टर है। दिस इज VR वेक्टर, ठीक है। और अब आपको बोट को रो करना है कुछ इस तरह कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में वह क्या कर ले, क्रॉस कर ले, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर ले। तो देखिए, अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है, अगर मैं आपसे एक सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप क्लास से घर जा रहे हैं और शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो कोई भी कहेगा सीधे चले जाओ भाई, है ना, यही एक तरीका है, बीच में कहीं मत रुको, सीधे चले जाओ। बस यही जो है यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रॉस अ रिवर in a shortest time, then what you have to do is you have to cross it straight like this, okay, you have to cross it straight। अब जब आप क्रॉस करेंगे उसे स्ट्रेट, इस तरह से स्ट्रेट क्रॉस करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ द बोट हो गई है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बोट, VB वेक्टर, ठीक है। अब आप देखिए, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ऑब्वियसली क्या होगा, अब इनका रिजल्टेंट आपको लेना होगा। रिजल्टेंट आप ले लीजिए इनका। अब जब आप रिजल्टेंट लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से आपको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम आपको इस तरह से कंप्लीट करना होगा। और ये हम एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये जो है यह एक्चुअली इनका क्या है, रिजल्टेंट है, VB वेक्टर और VR वेक्टर का। तो इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट और विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है ना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं इसकी विड्थ जो है, रिवर की विड्थ जो है वह अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ, कि ये कितनी है, स्मॉल d है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमें जो है इसे कैसे कवर करना है, मिनिमम टाइम में क्या करना है, कवर करना है। वी हैव टू कवर दिस इन मिनिमम टाइम, ओके, शॉर्टेस्ट टाइम में हमें इसे कवर करना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम टाइम निकालने जाएं तो टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो ये हो गई, क्रॉस करना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, A से B तक जाना है, तो डिस्टेंस तो D हो गई। और स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ द बोट, दैट इज VB। क्या हो जाएगी, VB, वेलोसिटी ऑफ द बोट। अब बात आती है कि अगर हम इस तरह से वेलोसिटी ऑफ द बोट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ VB जो है इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये ट्रायंगल है, ये VR है, अगर तो ये सामने वाला भी VR है, ये C ले लेते हैं हम इसको।
इन ट्रायंगल ABC, अब इन ट्रायंगल ABC आप देखिए क्या होता है, VB स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, VB स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इज इक्वल टू VBR स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब बात आती है कि VB स्क्वायर जो है वह कितना होगा, तो VB स्क्वायर हो जाएगा या VB हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई नई बात नहीं, कोई अलग बात नहीं है। VB स्क्वायर VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, इतना आप सभी को क्लियर होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात कर रहा था डिस्टेंस कवर्ड की, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड की, देखिए जब हम पाथ ये वाली बात कर रहे हैं कि ऐसे जाएगा स्ट्रेट, तो सीधी सी बात है इस पाथ को कवर करने वाला जो टाइम होगा, इस पाथ को कवर करने वाला जो टाइम होगा वह भी जो है वह इस VB पर ही डिपेंड करेगा। इट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन दिस VB ओनली, है ना, इस VB पर ही वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये जो है ये थोड़ा सा आपको समझ लेना था बस। अब इसके बाद में कुछ नहीं है, आप लिख दीजिए टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन VB है, और VB के प्लेस पर आप क्या कर सकते हैं, यह रख सकते हैं। तो T इक्वल्स टू हो जाएगा D अपॉन VB के प्लेस पर रख दीजिए अंडर द रूट ऑफ V स्क्वायर BR माइनस V स्क्वायर R, ओके, V स्क्वायर BR माइनस V स्क्वायर R, एंड दिस इज व्हाट इज द टाइम। ये टाइम है और ये शॉर्टेस्ट टाइम होगा प्रोवाइडेड अगर ये जो है यह सीधे जाएगा, अगर बोट सीधे जाएगी तो टाइम जो है वह क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। पर इसमें एक ट्विस्ट है, वो क्या है, ट्विस्ट ये है बच्चों कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और वो ऐसे जाएगा तो आपको क्या लगता है वो यहाँ पहुँचेगा क्या, वो पहुँचेगा यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं पहुँचेगा, वो पहुँचेगा यहाँ, कहाँ पहुँचेगा, यहाँ, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, वह शॉर्टेस्ट टाइम में ही पहुँचेगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, पिछली बार जो हमने केस डिस्कस किया था उसमें क्या था कि A से B तक जाना था, लेकिन A से B तक जाने के दौरान हम उसको ऐसा लेके गए थे, ठीक है, और ऐसा जब लेके गए तो एक्चुअल में हम सीधे जा पाए, है ना, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से बना था, VR वेक्टर और ये वाले का रिजल्टेंट इधर आया था, ठीक है कि नहीं, तब हम सीधे जा पाए। अब यहाँ पर जो है बात कुछ इस तरह से हो रही है कि यहाँ पर आप सीधे जा रहे हो, तो सीधे जा रहे हो तो वेलोसिटी जो है ना इस पर कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगी। याद रखिए दो परपेंडिकुलर अगर कंपोनेंट्स होते हैं या परपेंडिकुलर वेलोसिटीज होती हैं वो एक दूसरे को प्रभाव नहीं डालती, और इसलिए क्या होगा कि बोट जो है वह जो है इसकी वेलोसिटी पर ये VR का कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन बोट जो है क्योंकि वो रिवर में मूव कर रही है इसलिए वो क्या होगी, इस तरफ तो मूव करेगी ही, पर उसके साथ साथ इधर भी जाएगी, है ना। तो अब ये इसका काम करेगी और ये इसका काम करेगी, तो रिवर के कारण बोट जो है वो B से C तक आ जाएगी, तो असली में वो यहाँ पर नहीं पहुँचेगी, वो पहुँचेगी यहाँ, लेकिन याद रखिए कि वह शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँचेगी। यही प्रश्न की खासियत है कि प्रश्न में यही कहा गया है, इस केस में यही कहा गया है कि शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँचेगी कि नहीं, तो हाँ वह शॉर्टेस्ट टाइम में बिल्कुल पहुँचेगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।